हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है 4:45 के आसपास का ही हो गया है। और आज का व्लॉग ना शाम का ही रहने वाला है, 2-3 घंटे का। तो यहाँ पर जैसे आपने शुरू में देखा तो भाई हम तीनों माँ बेटा खेल रहे थे। तो उस लोग ना पीछे पड़ा होता काफ़ी देर से, मम्मी खेल लो हमारे साथ लुका छुपी। तो वही हम खेल रहे थे, पर ना मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रही थी क्योंकि इन्होंने मेरे आंखों के ऊपर मास्क लगा रखा था और मैं नीचे देख रही थी। तो भाई काफ़ी हंसी आई। तो थोड़ी बहुत चीटिंग तो करनी बनती है। तो 15-20 मिनट बच्चों के साथ खेले, बहुत ही अच्छा लगा, इंजॉय किया और हंसी मजाक भी हमारा चला हुआ था। तो आधी वीडियो मैंने कट कर दी। तो उसके बाद ना भाई जैसे हम तो ना कैसे पापा ने, मैं तो चाय पी रही थी और उसके बाद जैसे ना श्लोक और केशव के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सी ना पॉपकॉर्न बना दी मैंने इनके लिए फ्राई पैन में। और एक तरफ और है दूध गर्म, तो उनके थोड़ा सा ये अपना दूध और ये पॉपकॉर्न खा लेंगे। और उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जो कि बने रहिए आप पर लास्ट तक। तो आज का व्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शाम के टाइम भी ना भाई कोई काम कम नहीं होते। सुबह की तरह ही शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, पर ना काम करने का एक तरीका होता है ताकि उस काम को हम ना टाइम पर कर पाएँ और अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर दिया है और इन दोनों के ना जो ये थे ना पॉपकॉर्न, मैंने आधे आधे बांट दिए हैं, क्योंकि बच्चे ना पता ही है। तो उसके में ज़्यादा हो गए, मेरे में कम हो गए, ऐसा चलता है। तो मैंने इनको बराबर कर दिया है। तो उसके बाद ना यहाँ पर फिर जैसे दूध देने के बाद ना मैं बैठ थी थोड़ी सब्जी की तैयारी करने के लिए। जैसे सब सब्जी की भी तैयारी करनी है। और अभी थोड़ी देर पहले ना कैसे पापा जो रसोई का सामान है ना वो लेकर आए थे, वो भी मुझे डालना है। तो काफ़ी सारे काम करने हैं, शाम की झाड़ू वगैरह भी लगानी है, सब्जी की भी तैयारी करनी है। और गर्मी भाई पूछो मत, गर्मी का तो बुरा हाल हो रखा है। तो यहाँ पर ही बैठ के खा रहे अपने पॉपकॉर्न। और मैंने थोड़ा सा बैठ के लहसुन छील लिया था, जो कि सब्जी के लिए मुझे चटनी भी कूटनी है। और थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे ताकि बस शाम शाम की सब्ज़ी बन जाए हमारी। थोड़ी सी भिंडी और 3-4 प्याज डाल लेंगे, तो शाम का हमारा काम चल जाएगा। और घर में सब्जी कुछ है नहीं, सब्जी अभी लेकर आए हैं ये दाल वगैरह, तो वो डब्बे में डाल लूँगी। तो यहाँ पर भिंडी कट कर दी है, 1-2 पक्की भी निकल आई थी वो छोड़ दी है। और 3-4 मैंने प्याज कट कर दिए हैं। और यहाँ पर कुंडी में मैंने लहसुन छील लिया और खूब सारी मैंने हरी मिर्च भी डाल ली है, क्योंकि मुझे चटनी ना और एक्स्ट्रा भी बना के रखनी है। क्योंकि भाई मेरे घर में चटनी बहुत ही ज़रूरी चाहिए होती है सभी को, क्योंकि जैसे सुबह रोटी खाते हैं ना मलाई के साथ या मक्खन के साथ, तो चटनी जरूर लेते हैं, चाहे वो लाल मिर्चों की हो या फिर हरी मिर्चों की हो। खासकर तो केशव पापा और श्लोक को पसंद है चटनी। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ही कूट ली है, तो इसमें से निकाल के रख दूँगी। सब्जी के अलावा एक कटोरी में फ्रिज में रखी रहती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी की तो मैंने तैयारी कर दी है और सब्ज़ी बनाऊँगी थोड़ी देर के बाद। उससे पहले मैं सामान जो है ना ये डालूँगी। चलिए पहले तो इस सामान को खोल लेते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। और मैंने ना लिस्ट बना के दी थी, जो सामान ख़त्म हो रखा था मैंने वही मंगवा है। और सामान हमारा 1 महीने का इकट्ठा ही सामान आता है। अगर बीच में एक आधा सामान ख़त्म भी हो जाता है तो भी हम मंगवा लेते हैं, नहीं तो मैं 1 महीने का ही सामान सारा मंगवा लेती हूँ। और वही सामान मंगवाया जो ख़त्म हो रखा था, जो है अभी वो नहीं मंगवाती मैं, क्योंकि जैसे मौसम भी कुछ भाई बारिश वाला ही चला हुआ है। और इस मौसम में भाई जैसे दाल वगैरह होगी या कुछ और होगी तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उसी हिसाब से मंगवाती हूँ। और एक मैंने कमेंट भी आता पहले कि आप ना रसोई का सामान हो कैसे मैनेज करती हो, किस तरह से मंगवाती हो। तो भी देख लीजिए यहाँ पर तो मूंगी मसूर की दाल है, साबुत मूंग की दाल है हरी होती जो, और नमक की थैली, बूरा की थैली, और जैसे बेसन हो गया, सूजी हो गई, शैम्पू, सर्फ, तो ये सब चीज़ें हैं, चीनी पत्ती। तो भाई ये सामान था। और सर्फ तो देखो मैं ये वाला पैकेट मंगवाती हूँ टाइड का, 5 किलो का आता है। वैसे तो 4 किलो होता है इसमें और 1 किलो एक्स्ट्रा होता है, तो सस्ता पड़ जाता है। तो मैं 5 किलो का ही मंगवाती हूँ। 3 महीने के आसपास तक ये मेरा चल जाता है, 2-3 महीने चल जाता है आराम से। और चीनी भी जैसे हम 5 किलो 10 किलो ही लेकर आते हैं। और कभी कभी हम जैसे एक कट्टा चीनी का भी लेकर आ जाते हैं, जब सस्ता और थोड़ा सा होती है चीनी। नहीं तो हम जैसे 10 किलो 5 किलो चीनी लेकर आते हैं, तो ये हमारी चल जाती है आराम से 1 महीना। क्योंकि चीनी पत्ती सॉरी चाय में ही चीनी डालते हैं, नहीं तो दूध में भी चीनी बहुत ही कम डाल कर पीते हैं। नहीं तो कभी कभी हम दूध फीका भी पी लेते हैं।
तो उसके बाद जो डब्बे खाली हो रखे थे ना, वो मैं डब्बे धो रखे थे दोपहर के टाइम ही। तो जैसे आधी किलो जैसे काले चने हैं, आधी किलो सफ़ेद छोले हैं, तो मैं आधे आधे किलो ही मंगवाती हूँ, तो 2 बार बन जाते हैं आधे आधे किलो। क्योंकि जैसे बीच में हरी सब्जी भी बनती रहती है, दाल भी, और छोले जो राजमा हो गए, चने हो गए, कम ही बनाते, ज़्यादा भी नहीं बनाते हम। क्या हो गया, हफ्ते में 10 दिन में एक बार बना लिए, तो आराम से ये सब सामान 1 महीना चल जाता है। और आधी आधी किलो जो मूंगी मसर की दाल होती है, ये सब है। साथ में जैसे गुड़ भी है। गुड़ तो जैसे हमारे बीच में भी आता रहता है, क्योंकि गुड़ तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाते हैं रोटी खाने के बाद, दोपहर के टाइम भी, शाम के टाइम भी। और कभी कभी जैसे बच्चे ना केसों से लोग गुड़ के साथ, गुड़ और घी के साथ रोटी भी खाते हैं। और गुड़ भाई सबको अच्छा भी लगता है। गुड़ के कोई नुकसान नहीं है, गुड़ तो फ़ायदेमंद ही होता है, गुड़ खाना भी चाहिए। चने जैसे भुने हुए चने होते हैं उसके साथ, तो गुड़ हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बस गुड़ को डाल दिया, और उसके बाद ना चीनी भी डाल दी मैंने इस पिप्पी में, और एक डब्बा भर के रख दिया है। चीनी पत्ती सब डाल दी है। और जैसे शैम्पू की हम पुड़िया लेकर आते हैं इस तरह से, तो शैम्पू की जो डब्बी होती है वो नहीं लेकर आते हम, तो इस तरह से पुड़िया लेकर आते हैं, और ये सस्ती पड़ती है उसके बराबर में। और कभी कभी जैसे एक डब्बी सी है शैम्पू की, तो उसमें भी हम डाल लेते हैं, तो इस तरह से। और साथ में जो धूप की डब्बी हो गई, माचिस हो गई, और लोहे का जूना है। और जब भी मैं सामान की पर्ची बनाती हूँ ना भाई, तो बिल्कुल अच्छे से देख देख के बनाती हूँ, कहीं कहीं कोई सामान छूट ना जाए। और फिर भी ना हर बार मेरे से ना कोई सामान छूट जाता है। चाहे तो जब ये दुकान में पहुँच जाते हैं तब याद आएगा, और चाहे भाई जब सामान घर पे आ जाता है तब याद आएगा कि ये सामान नहीं लेकर आए। और अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, सारा सामान आ चुका था, पर जो सरसों तेल की जो बोतल है ना, वो नहीं लेकर आए, वो छूट गई, वो ख़त्म हो रखा था। और मुझे याद नहीं रहा कि सरसों तेल भी लेकर आना है। तो हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो चलिए सारा सामान डाल दिया है। और उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो शाम के झाड़ू मैं हमेशा लगाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा घर भी बिखरा बिखरा हो रखा था, तो अंदर से लेके पूरे बाहर तक झाड़ू लगाई है। उसके बाद वही पानी भी आ गया था, यानी टूंटी आ गई है। तो जैसे जो नहर की टूंटी आती है ना हमारे यहाँ, तो वो दिन में नहीं आई थी, और शाम के 6 बजे टूंटी आई है। तो अभी टंकी भी खाली हो रखी थी, तो टंकी में छोड़ दिया है पानी, और अपने हाथ पैर धो लिए हैं, और बाथरूम में भी वाइपर लगा दिया है, क्योंकि मुझे कई बार बाथरूम में वाइपर लगाना पड़ता है। और अपने हाथ पैर धो लिए हैं, और चलते हैं अब अंदर। तो आपको दिखाती हूँ टाइम कितना हुआ है, और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रखा है। तो 6 बज गए हैं, तो भाई सारा काम मेरा हो चुका था शाम का। तो एक बहन का कमेंट था, उसने कहा था कि आपके घर में जाल नहीं है क्या, और आप सब पूरा दिन जैसे बल्लफ ही जगा के रखती हो। तो भाई हाँ, मेरे घर में जाल नहीं है, और पूरा दिन बल्लफ ही हमें जगा के रखने पड़ते हैं, नहीं तो भाई पूरा घर में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, रसोई में भी, अंदर कमरे में भी, तो बल्लफ ही जगाने पड़ते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, भाई मेरे घर में जाल की कोई जगह नहीं है, जाल नहीं छिटवा रखा हमने, क्योंकि हमारा घर बना ही कुछ इस तरीके से है, जाल नहीं छोड़ने की जगह थी। और ये तो हो गया अभी आंगन, और जहाँ पर आपको ये कड़ी दिखाई दे रही है, ये है मोंटी। तो मोंटी में हमने कड़ी डलवा रखी है, क्योंकि जब है ना छत पे भी कभी मकान बनेगा, ऊपर कमरे बनेंगे, तो तीसरी मंजिल पे जाके मोंटी पूरी होती है। और अगर हम कड़ी की जगह लेंटर डलवाते, तो भाई जैसे फिर कभी बनाते, तो भी उसको ना पाड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और कड़ी अगर डलवाते हैं तो बहुत आसानी होती है इसको पाड़ने में। तो देखते हैं कब ऊपर का पोर्शन बनेगा और कब क्या होगा, देखा जाएगा। अभी को तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो मेरे घर में भाई जाल नहीं है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो भिंडी और प्याज को मैंने फ्राई पैन में डाल के फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये धीमी धीमी आंच पे फ्राई होंगे, दूसरी साइड में हम पीस लेते हैं धनिया साबुत वाला। तो मैं जैसे जब से मेरे घर में मिक्सी आई ना, तब से मैं साबुत धनिया ही मंगवाती हूँ, तो घर पे ही पीस लेते हैं, ये अच्छा रहता है। जो हम पिसा लेकर आते हैं ना भाई, उसमें मिलावट भी होती है। अगर आपके घर में मिक्सी है तो आप साबुत धनिया घर पे लेकर ही पी सकते हैं, ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारा धनिया ना एक साथ में डाल लिया था, और ये पिस भी गया है, क्योंकि सूखा था। अगर थोड़ा सा गिल्ला होता है तो आपको थोड़ी धूप लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी भी छोंक दी है, उसमें मसाले डाल दिए थे, और ये हमारा धनिया भी पीस चुका है। और मैंने इसके बाद डाल दिया इसको डब्बे में, और डब्बे को भी कर दिया साफ़। तो धनिया हमारा काफ़ी दिन तक चलता है, और कम से कम भाई ये 2 महीने तक चलेगा, क्योंकि मैं धनिया की सिर्फ ना 1 ही चम्मच डालती हूँ। तो बस उसके बाद जो मिक्सी है इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। तो दोनों काम मेरे एक साथ में हो गई। जब तक मेरी सब्ज़ी बनी तब तक मैंने मसाला पीस लिया है, और सब्ज़ी भी हमारी लगभग बनी गई है। और ना एक पैकेट मैगी मसाला रखा हुआ था, तो मैंने ये भी डाल दिया है, क्योंकि मैगी मसाला डालने से ना भी सब्ज़ी में थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा आता है। तो सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। सब्ज़ी अब बनाने के बाद चलेंगे ऊपर छत पे, तो मुझे ऊपर भी अभी काम करने बहुत सारे। तो गैस को मैंने बंद कर दिया था, और आगे थी ऊपर। तो भाई काम क्या करना है, जैसे अभी रोटी भी बनानी है मुझे, और साथ ही बजने वाले हो गए थे। तो अभी ये चौल हैं, और जैसे ना हम जैसे जीरी इकट्ठा ही ले लेते हैं 2-3 क्विंटल, और पूरा साल चल जाती है।
और जैसे ना अब की बार हमने चौल कटवाए ना, तो मैं जैसे जब भी चौल कटवाती हूँ तो साथ में जैसे दवाई वगैरह मिला के रख देती हूँ। और अब की बार जब चौल कटवाए ना, मैंने दवाई नहीं रखी इसमें और सुर्सी लग गई है। तो वही मैं साफ़ कर रही थी, तो ये आधे चौल रह गए थे। तो सुबह भी मैंने आधे चौल साफ़ करे थे और आधे अब कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि सुर्सी सुर्सी बहुत ज़्यादा हो रखी है इसमें। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको साफ़ करने में, क्योंकि एक एक चौल देख देख के ही निकालनी पड़ी सारी सुर्सी। अब इसे बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और अब ना भाई दवाई ला के ही मैं मिला के रखूँगी, क्योंकि दवाई के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता, क्योंकि फिर सुर्सी कीड़े हो जाते हैं। तो ये शायद 6-7 किलो चावल होंगे ये। तो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और मुझे कम से कम ना इन्हीं को साफ़ करने में आधा घंटा लग गया। और गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रखी थी भाई, तो देख सकते हैं मेरा ना सूट ना भीगा पड़ा है पसीने में। और गर्मी को देख के भाई काम भी छोड़ सकते हैं, तो काम तो करने है ही ज़रूरी। तो हर काम का भी टाइम होता है। तो चौल साफ़ करने के बाद ना फिर जैसे नीचे से मैं आटा लगा के लेकर आई और अंगीठी में से लगा ली है आग। जैसे मैंने एक वीडियो में दिखाया था ना कि मेरी अंगीठी बिल्कुल फूट चुकी थी एक साइड से, तो भाई मैंने वो भी ठीक कर दी है, वो भी बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाई है। तो उसके बाद जैसे अंगीठी में तो आग से लगा ली है, अभी रोटी बनाऊंगी। और शाम के टाइम भी मैं डालती हूँ पौधे में पानी। और उसके बाद फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए, और टाइम भी ना 7:15 के आसपास का ही हो गया था। और शाम के टाइम थोड़ी जल्दी ही रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि एक तो भाई मच्छर आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही अंधेरा होगा ना, तो क्या मजाल यहाँ पर कोई बैठ ही जाए। और गांव में तो भाई वैसे भी खाना जल्दी बना लेते हैं, जल्दी खा लेते हैं। और रोटी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ना नीचे भी सेक ली थी, अंगीठी में काफ़ी सारी आग हो रखी थी लकड़ी की। तो देख सकते हैं अंगीठी में भी कितनी फुली फुली रोटी बनकर हो रही है तैयार। और ये ना खाने में बहुत ही भाई स्वादिष्ट लगती हैं गरम गरम सी। और जी रोटी बना दी है और शायद टाइम भी 7:45 का हो गया, अंधेरा हो गया है। और इतने मच्छर हो गए भाई बहुत ज़्यादा वाले। अब गर्मी का भाई इतना बुरा हाल हो रखा है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी गर्मी हो रखी है भयंकर वाली। अब चलेंगे नीचे, नहाई धोई करेंगे, दिया बत्ती करेंगे। केशव नहाने लग रहा है, पहले वो दिया बत्ती करेगा, फिर मैं तुलसी में दिया लगा के जाऊँगी। और देख सकते हैं भाई मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए। चलो चलते हैं नीचे। और यहाँ पर केशव ने नहा धो के दिया बत्ती भी कर दी है। और जैसे शाम के टाइम ना हमारे यहाँ पितरों का दिया लगाते हैं, तो केशव ही लगाता है। तो ये अपना शाम के टाइम वैसे बजरंग बाण भी पड़ता है डेली वेज। बजरंग बाण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है अपने घर के लिए। और उसके बाद फिर मैं भी नहा ली थी, और जैसे 2 दिए मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, एक तो तुलसी मैया के लिए और दूसरा जो मैं अपने मेन दरवाजे पर लगाती हूँ शाम के टाइम। बहुत ही अच्छा होता है अपने मेन दरवाजे पर दिया लगाना। तो उसके बाद खाएंगे खाना, और हमें ना 8 सवा 8 बज जाते हैं जब तक हम खाना खाते हैं। और जब तक मैं अपना सारा काम निपटाती हूँ, मुझे 8:30 पर 9 बजे का टाइम हो जाता है। तो जितना ज़रूरी सुबह के टाइम दिया लगाना होता है तुलसी में, उतना ही शाम के टाइम भी दिया लगाना होता है तुलसी में। तो तुलसी की भी पूजा हो गई है। और चलिए अब लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ी सी आग इस कापड़ में। तो जो मैंने धूप बना रखी है घर में, तो सुबह शाम हम धूप भी पूरे घर में घुमाते हैं। तो आग भी ले ली है और ऊपर के हम बल्ब वगैरह सारे बंद करके आ गए थे। और देखो यहाँ पर धूप कितनी सारी थी, ये आधा डब्बा था और उसमें सिर्फ थोड़ी सी रह गई है। तो जैसे केशव ना बहुत सारे डालता है, तो मैं तो जब डालती हूँ तो थोड़ा सा देख के डालती हूँ कि काफ़ी दिन चल जाए। तो यहाँ पर इसकी ना भाई बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो इसको पूरे घर में घुमाऊंगी, ऊपर नीचे गेट से लेके अंदर तक। जब भी मैं इस धूप को दिखाती हूँ ना व्लॉग में, तो भाई उस दिन बहुत सारे कमेंट आते हैं इसको लेके कि आपने धूप कैसे बनाई है। और मैंने कई बार बताया भी है, जैसे ये 3-4 चीज़ों से बना रखी है। गुग्गल धूप हो गई, लो बाण हो गया, काली मिर्च और पीली सरसों, इन सबको आप पीस लीजिए और ना आपके घर पर ही बहुत ही बड़े बड़े धूप बन जाएगी। और इससे भाई पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पर पैड़ी के ऊपर, और पूरे घर में फैलती रहेगी इसकी खुशबू। उसके बाद हम तो सब नहा लिए थे, सिर्फ कैसे पापा रह गए हैं नहाने के बगैर। तो ये नहाएंगे तब हम खाएंगे खाना, और हम शाम के टाइम भाई इकट्ठा ही बैठ के खाना खाते हैं। तो जैसे दिन में तो कभी बच्चे नहीं होते, कभी ये नहीं होते साथ में, तो शाम के टाइम तो भाई चाहे हमें कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, तो हम खाना खाते हैं इकट्ठा ही बैठ के। और अभी टाइम शायद 7:15 बजे के आसपास का हो गया था, और हमारा खाना इसी टाइम होता है। और भैया जी आप सब भी खाना खा लीजिए, और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।